दोस्तों हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों, बिना समय जांच करते हुए अपने इस जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं। सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुर्माचल यानी कि कुमाऊं के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था। हाई स्कूल में अध्ययन के लिए ओल्मोडा के राजकीय स्कूल में प्रविष्ट हुए। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा और इलाहाबाद की म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। फिर स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन और आध्यात्मिक साहित्य की ओर उनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज वापस आकर रूपाभा पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। बीच में प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर के संपर्क में आए और फिर उनका परिचय अरविंद घोष से हुआ। इनके दर्शन से प्रभावित पंत जी ने अनेक काव्य संकलन स्वर्णित किया। स्वर्ण धूल, उत्तरा आदि प्रकाशित किए। वर्ष 1961 में इन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित। कला एवं बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी प्रकृति की गोद में ही विलीन हो गए। इनकी साहित्यिक गतिविधियां कुछ इस प्रकार हैं। छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत ने 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन करना प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रथम रचना वर्ष 1916 में आई। उसके बाद 1919 में इनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ती गई। पंत जी काव्य में कोमल एवं मृदुल स्वभाव के अभिव्यक्ति होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी निम्नलिखित रचनाएं उल्लेखनीय हैं, जैसे कि इनकी कुछ कृतियां इस प्रकार हैं। काव्य रचनाएं: वीणा, जो कि 1919 में इन्होंने लिखा था। ग्रंथि 1920 में लिखा था। पल्लव 1926 ईस्वी में लिखा था। गुंजन 1932 ईस्वी में लिखा था। युगांत 1937 ईस्वी में लिखा था। युगवाणी 1938 ईस्वी में लिखा था। ग्राम्य 1940 ईस्वी में लिखा था। स्वर्णिक किरण 1947 ईस्वी में लिखा था। जो कि दोस्तों बस इनका छोटा सा जीवन पढ़ते हैं, जिसे आप याद कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।